बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सोबिया इलाही। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अर्ली मिसकैरेजेस या प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में होने वाले मिसकैरेजेस में जो एक सबसे कॉमन मिसकैरेज है वो है ब्लाइटेड ओव्यूम या एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। तो आज हम देखेंगे कि ब्लाइटेड ओव्यूम या एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी जो है वो क्या होती है, क्योंकि जितनी भी प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें 15 to 20% प्रेगनेंसीज का जो एंड है वो मिसकैरेज की शक्ल में होता है। उनमें जो है वो 50 to 60% केसेस में जो मिसकैरेज होता है वो ब्लैटेड ओव्यूम की वजह से होता है। तो आज हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को जो है वो स्किप मत कीजिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं उन तमाम सवालों के जवाब भी दूंगी जो आप अक्सर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पर जो है वो क्वेश्चन किए जाता है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हेल्थ से रिलेटेड जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ब्लाइटेड ओव्यूम या एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका एग और स्पर्म जब मिल जाते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन भी हो जाती है, तो वो ओव्यूम एज सच जाकर जो है वो बच्चेदानी में या यूट्रस में जो है वो जुड़ जाता है और उससे जो है वो एम्ब्रियो डिवेल्प नहीं होता। वहाँ पर एक सैक या पानी की थैली जिसमें बच्चा जो है वो ग्रो करता है, सिर्फ वो डिवेल्प होती है, और प्लेसेंटा जो है वो ग्रो करता है, और उनसे जो है वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपके ब्लड में और आपके यूरिन में जो है वो शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है। ब्लड में भी और यूरिन में भी आपको प्रेगनेंसी की सिम्टम्स भी अपेयर होती हैं। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास स्कैन करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ जो है वो एक खाली सैक नज़र आता है और उसमें बच्चा जो है वो नज़र नहीं आता, क्योंकि ब्लैटेड ओव्यूम में ओव्यूम जो है वो एम्ब्रियो में जो है वो तब्दील नहीं होता, वो सिर्फ एक एग की शक्ल में ही रहता है। नॉर्मल प्रेगनेंसीज के अंदर जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज हो जाते हैं तो विदिन 10 डेज जो है वो ओव्यूम जो है वो एम्ब्रियो में तब्दील हो जाता है, क्योंकि डिवीजन जो है वो इतनी तेज़ी से हो रही होती है। लेकिन इन केस ऑफ मिस्ड अबॉर्शन या ब्लाइटेड ओव्यूम, ये ओव्यूम जो है वो एम्ब्रियो में तब्दील नहीं होता। इस वजह से सैक जो है वो खाली होता है और उसके अंदर कोई फीटल बोल या योक सैक जो है वो नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से आपका मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है। अब देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। वजूहात इसकी यही है कि इसमें जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, एग के अंदर या स्पर्म के अंदर कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से इसको जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसकी क्या वजह है, तो अक्सर फीमेल्स में ब्लीडिंग के दौरान जो है वो सैक जो है वो जो खाली सैक होता है वो एज सच जो है वो एक्सपेल हो जाता है। अगर आप उसको लेबॉर्ट्री में चेक करवाएं तो आप ये पता कर सकते हैं कि आपका मिसकैरेज जो है वो किस वजह से हुआ है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है या फिर किसी और वजह से आपका मिसकैरेज हुआ है। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर आपका बच्चा जो है वो ग्रो नहीं कर रहा, अगर सैक खाली है, कोई योक सैक या फिटल पोल जो है वो शो नहीं हो रहा, तो आप जो मर्जी मेडिसिन खा लें, जो मर्जी इंजेक्शन लगा लें, प्रेगनेंसी जो है वो ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो खुद ब खुद ही जो है वो ख़त्म हो जाता है, बच्चा जो है वो ग्रो नहीं करता। तो जितनी मर्जी मेडिसिन खा लें या इंजेक्शन लगा लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझसे अक्सर जो है वो ये सवाल पूछा जाता है कि कोई ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसा इंजेक्शन जिसके खाने से जो है वो बच्चा ग्रो कर जाए, तो ऐसी कोई मेडिसिन या इंजेक्शन नहीं है जिससे एक खाली सैक के अंदर जो है वो बच्चा ग्रो कर जाए। तो इसका एंड अप जो है वो मिसकैरेज की शक्ल में ही होता है। तो ये था इसका ट्रीटमेंट। तो अक्सर फीमेल्स जो है वो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अक्सर उनको जो है वो क्रैम्पिंग होती है और लोअर बैक पेन होता है, उसके साथ जो है वो हैवी ब्लीडिंग हो सकती है क्लॉट्स की शक्ल में। तो लेकिन अक्सर फीमेल्स ऐसी भी होती हैं जिनको कोई सिम्टम जो है वो शो नहीं होती, कोई ब्लीडिंग, स्पॉटिंग या क्रैम्पिंग जो है वो नहीं होती, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो तभी उनको पता चलता है कि उनको जो है वो मिसकैरेज हो चुका है। तो ऐसे केसेस में जो है वो डॉक्टर जो है वो उनको मेडिसिन देती हैं, खाने के लिए देती हैं, या फिर जो है वो नीचे रखने के लिए देती हैं, वजाने में रखने के लिए, जिससे उनको जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और उनका मिसकैरेज हो जाता है। या अक्सर जो है वो अगर कुछ पीसेस जो है वो अंदर रह जाते हैं तो उससे इन्फेक्शन का खतरा होता है, इसलिए डॉक्टर जो है वो आपको डीएनसी जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। तो इसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि आप अपने हस्बैंड से जो है वो कब मिल सकती हैं मिसकैरेज के बाद। तो इसका जवाब ये है कि जब आप फिजिकली या मेंटली तौर पर अपने आप को बेहतर महसूस करें, आप अपने हस्बैंड से मिल सकती हैं। जब आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए और आप जो है वो खुद को बेहतर महसूस करें 1 मंथ के बाद या 1.5 मंथ के बाद, जब भी, तो आप अपने हस्बैंड से जो है वो मिल सकती हैं। लेकिन आप जो है वो कंसीव जो है वो जल्दी नहीं करेंगी। अगर आप जल्दी कंसीव कर लेती हैं तो इससे दोबारा मिसकैरेज का खतरा हो सकता है, इसलिए आपको मैक्सिमम जो है वो 3 to 6 मंथ का गैप जो है वो देना है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो दोबारा से अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाए और आप जो है वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव कर सकें।
ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।